सभी फ्रेंड्स के लिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे ना, टाइप 9 से, है ना। तो हम सीधे अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं और हम जल्दी जल्दी से इस बैच को ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत अभी कुछ है। ठीक है, तो मैं इस टाइप को ख़त्म करता हूँ जल्दी से। तो अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए तुम। ठीक है, और साथ के साथ पीछे से रिपीट करते चलें, ऐसा ना हो कि दिक्कत आए बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि छूट की राशि क्या है। मैं मान लूँ कि मैंने क्या करा, 25% की फ्रैक्शन बना लूँ मैं। कितनी 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4 यूनिट। कितनी होगी? 1/4। अगर मैं मान लूँ कि मार्केट प्राइस है, कौन सा मार्केट प्राइस, अगर 4 यूनिट है, कितना है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट हुआ किस उसकी डिस्काउंट, कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ उसका डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस की यूनिट जो कितनी हुई, यानी सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी होगी? 3 यूनिट। सही बात है, ये गलत बात है? अब कहानी ये है कि उस तथा 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाता है कौन? एसपी। कौन? सेलिंग प्राइस। तो मैं मान लूँ कि कोई कॉस्ट प्राइस भी तो होगा। अगर कॉस्ट प्राइस मान लूँ मैं कि इसमें 30% की फ्रैक्शन बना दूँ, कितनी? 30% की। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। अगर मैं मान लूँ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, कितना है? अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना? 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट। और उसकी 3 यूनिट हुआ उसका प्रॉफिट। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हुई? 13 यूनिट। कितनी हो गई? 13 यूनिट। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको रेशियो में बना के और इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को मैं जान गया कि और जो लाभ है, उसका लाभ जो है 90 रुपये है, तो छूट की राशि पूछी है कि क्या है। ठीक है, तो इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर लें कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 13 यूनिट दिखा तो मैं 13 का यहाँ पे गुना कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 13 का गुना यहाँ पे किया तो मुझे 13 का गुना यहाँ पे भी मुझे करना होगा। ठीक है, अब दिख रही है मुझे 3 यूनिट, तो मैं क्या करूँ, 3 यूनिट यहाँ कर दूँ, बराबर करना है ना। तो मुझे 3 का गुना यहाँ पे भी करना होगा। अब बस यह सही या गलत? सही एकदम। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, 13 चौका 52 यूनिट। कितना हुआ? 13 चौका 52 यूनिट। और इसको कैलकुलेट करूँगा, 13 तिया 39 यूनिट। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 10 तिया 30 यूनिट। कितना हुआ? 10 तिया 30 यूनिट। सही बात या गलत बात? तो आखिरकार डिस्काउंट दिया कितना गया? अब देख रहे हैं कि हमको जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट जो दिया गया वो इनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आया? 13 यूनिट। कितना हो गया? 13 यूनिट। सही बात है या गलत बात है? अब आखिरकार प्रॉफिट कितना हुआ? 30 यूनिट से प्रॉफिट हुआ कितना? 39 यूनिट। यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस हुआ कितना? 39 यूनिट। कॉस्ट प्राइस आपका 30 यूनिट। तो कितना आखिरकार पड़ गया? तो 9 यूनिट। ठीक है, गलत बात तो नहीं, एकदम सही बात है। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 9 यूनिट। और 9 यूनिट ही आपका प्रेजेंट कर रहा है 90 रुपीज़, 90 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9 यूनिट प्रेजेंट 90 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9 एकन 9, यानी 10 रुपये प्रति यूनिट। ठीक है, तो बस पूछा है कि डिस्काउंट बताइए, यानी जो छूट की राशि है उसको बताइए। तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो गुना 10 रुपये। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 ढाई 130 रुपये। बस यही आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिए कॉपी फटाफट से, जल्दी जल्दी से मैं बढ़ता हूँ आगे, है ना। जल्दी करना पड़ रहा है हाई स्कूल के बैच के चक्कर में, क्योंकि 20 तारीख से मुझे उनकी स्पेशल क्लास देनी है। वो बहुत सारी स्टेट हैं अभी जो वहाँ के एग्ज़ाम में नहीं हुए हैं, और मुझे बहुत कमेंट में कर रहे हैं स्टूडेंट, और मेरे से बहुत जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। और डाउट की बात है, डाउट की अभी कोई बात नहीं है, साथ के साथ करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
और आपके थ्रू जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हों तो उनको जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर दीजिए, कोई सा भी दे दीजिए दोनों में से, ठीक है। और वहाँ से वो जुड़ जाएं जो कि वो भी लाभ ले सकें, ठीक है। उनके लिए भी क्वेश्चन सीट बिल्कुल फ्री होगी और कोई भी पेड वीडियो कोई भी नहीं होगी, ठीक है। सारी फ्री वीडियो होंगी और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सारे स्टूडेंट अपने ही हैं, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के कारण हमें सबकी ही हेल्प करनी होगी, सारे स्टूडेंट की, है ना। हो गया कॉपी? हाई स्कूल वालों का एकदम स्पेशल बैच आ रहा है, कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन के समथिंग अबाउट कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधे 12 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है? तो मैं 12.5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा। कितनी? 12.5% यानी 12.5 या 12 से 1/2%, एक ही बात है ना। और इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी होगी? 1/8। कितनी होगी? 1/8। अगर मैं मान लूँ अगर उसका मार्केट प्राइस कितना है? 8 यूनिट है। कितना है? 8 यूनिट। और 1 यूनिट उसने क्या हुआ? डिस्काउंट दिया 1%, यानी उसको छूट मिली कितनी? 12.5% की। तो 1 यूनिट उसने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हुई? 7 यूनिट। कितनी हुई? 7 यूनिट। सही बात है, ये गलत बात है? एकदम सही बात है, ठीक है। अब क्या कहानी आगे के 20% का लाभ प्राप्त किया, तो मैं 20% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी होगी? 1/5। कितनी होगी? 1/5। अगर मैं मान लूँ कि कॉस्ट प्राइस की अगर 5 यूनिट है, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट, ठीक है। और उसने जो है एक लिया उसने प्रॉफिट। कितना लिया? 1 यूनिट लिया उसने प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी हुई? 6 यूनिट, ठीक है। गलत बात तो नहीं, एकदम सही बात है, ठीक है। अब बस सारे इस चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मैं 6 पॉइंट है यहाँ पे 6 का गुणा कर देता हूँ, तो मुझे 6 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा। अब मुझे दिख रहा है ये 7 पॉइंट, तो मैं 7 का यहाँ पे गुणा करूँगा, इक्वल करना है ना। तो मुझे 7 का गुणा यहाँ पे मुझे करना होगा। सही बात है, ये गलत बात है? एकदम सही बात है। और इसको आर्चिंग 48 होगा, है ना। आर्चिंग 48 यूनिट, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये कितना होगा? 7×42 यूनिट, है ना। और इसको करेंगे 5×7=35 यूनिट। और आखिरकार जो सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है आपकी? 1400 रुपये। कितनी है? 1400 रुपये, ठीक है। 1400 रुपये है। तो पूछा है कि उसका अब मार्केट प्राइस बताइए, या ना अंकित मूल्य बताइए, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर 35 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 1400 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, भाग दोगे 35 से तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 40 रुपये पर यूनिट। कितनी हुई? 40 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो बस यहाँ पे गुणा कर दीजिए। पूछा क्या? मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस यही तो है आपका। तो गुणा करोगे 40 रुपीज़ पर यूनिट, तो इसको कैलकुलेट करोगे 48 चौका 192 और एक जीरो, कितने हो? 1920 रुपये, ठीक है। उतार लीजिए कॉपी फटाफट। अगर पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस बताइए तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लो, गुना कर दो इसमें भी 40 का, तो ये सेलिंग प्राइस भी निकल आएगा, ठीक है। फटाफट से कॉपी कीजिए। और मैं क्वेश्चन को छोड़ के बढ़ाऊँगा आगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिक्सचर हैं जो मैंने पीछे की टाइम में पढ़ा दिया है, और उनको भी करते रहना, ठीक है।
फटाफट से कॉपी कीजिए। अब देखो, आपके लिए जल्दी में शायद हो सकता है रीजनिंग का टीचर आने वाले हैं, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट की है। और रीजनिंग आपकी बिल्कुल स्पेशल पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो और भी स्टूडेंट हों उनको भी जोड़िए, तो हमको भी दिखे कि हाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो हम जो है स्टार्ट करें आपकी, ठीक है। हटाता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत पर 10% रिश्वत के रूप में दे देता है। यदि वह 9/1/11% का लाभ कमाना चाहता है तो तथा वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 2500 रुपये हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, थोड़े अपने तरीके से मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैं मान लूँ इसे कॉस्ट प्राइस और इधर मैं मान लूँ मार्केट प्राइस। किसी को कुछ डाउट तो नहीं इस बात से, ठीक है। तो 25% की मैं फ्रैक्शन बनाऊँगा, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/4। कितनी होगी, 1/4। और 1 यूनिट हुआ उसका क्या, डिस्काउंट ही तो हुआ ये, तो यानी कितना हुआ, 3/4 यूनिट। तो मैं मान लूँ अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 3/4 यूनिट, ठीक है। और कहानी ये है कि वो जो है 10% रिश्वत के रूप में दे देता है, किसका, 2500 रुपये का। तो मैं 2500 रुपये का, मैं मान लूँ कि 2500 का 10% निकालूंगा मैं बटे 100, तो कितना होगा, 250 रुपये। कितना होगा, 250 रुपये, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल, किसका, टोटल कॉस्ट प्राइस बताइए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2500 प्लस के 250, यानी कितना होगा, 2750 रुपये, ठीक है। तो कौन सा कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ इसकी ओर, तो कितना, 9/1/11% का लाभ कमाना चाहता है। तो 9/1/11% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/11। कितनी हुई, 1/11। अगर मैं मान लूँ कि अगर उसका मार्केट प्राइस जो है 11 यूनिट से और हो कितना गया, 12 यूनिट। कितना हो गया, 12 यूनिट। तो मैं मान लूँ कि 12/11 यूनिट, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ अपने तरीके से भी आप कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा ये जल्दी करने के लिए इस चीज़ किया, तो मैं क्या करूँ, रेशियो बना दूँ, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, है ना। किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनको निकाल सकता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करूँगा, 11 एकम 11 यूनिट, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करूँगा तो 4 चौक 16 यूनिट। कितना हो, 4 चौक 16 यूनिट। और आखिरकार जो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 2750 रुपये, यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ, 2750 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो 11 यूनिट प्रेजेंट करा 2750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 250 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो पूछा है कि मार्केट प्राइस बताइए, है ना, अंकित मूल्य बताइए, तो गुना करेंगे हम सीधे 250 रुपये पर यूनिट, ठीक है। और बस इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा आंसर, 4000 रुपये, ठीक है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है, जल्दी उतार लीजिए। और क्लास में थोड़ी अभी 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, और मैं थोड़ा हाफ करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी कवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी मुझे सेटिंग करनी पड़ी हाई स्कूल के चक्कर में, तो मुझे थोड़ा आधा घंटे की क्लास देता हूँ मैं ना, और आधा घंटे में रिकवर बहुत कराऊँगा मैं, ठीक है।
उतार लो फटाफट से इसको भी। ठीक है, हटाता हूँ मैं अब, है ना। सीधे काम करिए, क्वेश्चन टाइप सीधे अब हम बढ़ाते हैं आगे, है ना। कर लीजिए, उनको डाउट रुकता है तो मेरे को करें, तो मैं उनको सॉल्व करके देता रहूँगा। और सीधे अब टाइप सीधे 10 पे आ जाते हैं, है ना। तो टाइप 10 को स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे, है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो रहा है और जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है। देखता हूँ इसे 15-16 तारीख तक ख़त्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि एक व्यापारी 7200 रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर और रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने चाहिए। तो मैं मान लूँ दोस्तों कि किसने कहा, मैं पूरे 800 किलोग्राम का, मैं 800 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ। तो 800 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपके 7200 रुपये। कितना है? 7200 रुपये। यही तो बात है। अब कहानी ये है कि जो है परिवहन में, यानी लाते समय उसमें 10% टमाटर ख़राब हो गया। कितना हो गया? 10% ख़राब हो गया। यानी मैं 10 का 10% ख़राब निकाल दूँ, इसका 10% मैं ख़राब निकाल दूँ तो बचा कितना? 720। कितना बचा? 720 किलोग्राम बचा। कितना बचा? 720 किलोग्राम आपका टमाटर बचा। सही बात है या गलत बात है? अब उसने कहा है कि ख़राब हो जाता 30% लाभ अर्जित करने के लिए। कितना? 30% लाभ अर्जित करने के लिए मैं क्या करूँ? 30% इस पर प्रॉफिट दूँ। कितना दूँ? 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। कितनी होगी? 10। तो यानी क्या दिया इसने? प्रॉफिट। कि मैं इस पर 30% प्रॉफिट दूँ। कितना? 30% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए बाकी शेष जो टमाटर बचे हैं वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाएं। ठीक है, यही तो बात है। कुछ गलत तो नहीं। तो बस मैं सिंपली इसको कैलकुलेट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो कितना था पूरा बैलेंस? कॉस्ट प्राइस कितना था? 7200 रुपये। और आखिरकार अब उसका रियल में यानी प्रेजेंट टाइम में बचा कितना किलोग्राम? उसका 720 किलोग्राम बचा। कितना बचा? 720 किलोग्राम उसका टमाटर बचा। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। और उस पर जो है वो क्या कर रहा है कि 30% प्रॉफिट कर रहा है। तो 30% की प्रॉफिट करोगे यानी 10 यूनिट से कितना हो गया? 13 यूनिट। कितना हो गया? 13 यूनिट। तो 13/10। सही बात या गलत बात? एकदम सही बात। तो बस इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर 0 से 0 काट दूँ। दोनों 0 कट गए, दोनों से वो दोनों 0। ठीक है। और 72 से 72 भी कट गया। तो कितना हो गया बताइए? 13 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन में क्या है? इसमें ए ऑप्शन है ना। उतार लीजिए फटाफट से। हाँ, ज़्यादा शॉर्ट की वो नहीं है, बहुत शॉर्ट है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है।
अब तो करते जाना फटाफट से, है ना, तभी बढ़ेगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 900 रुपये में खरीदता है, 9,000 में 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। मैं मान लूँ कि कपास उसने 500 किलोग्राम उसने खरीदी। कितनी खरीदी? 500 किलोग्राम खरीदी। और उसने खरीदी किसकी रेट से? तो मैं 500 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 500 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 9,000 रुपये, 9,000 है ना। कितना है? 9,000। ठीक है, यही तो बात है, 9,000 रुपये है। अब कहानी ये है कि कपास जो है बारिश आने से, और बारिश आने से उसका जो है 10%, कितना? 10% वो ख़राब हो गया। क्या हो गया? ख़राब हो गया। तो इसका 10% निकालूंगा मैं तो कितना घटेगा? यानी इसका 10% यानी 50 घटा दूंगा। कितना घटा दूंगा? 50। सही बात है या गलत बात है? यानी मैं 500 का 10% निकालूंगा 50, है ना, और इसको मैं घटा दूंगा तो कितना बचा? 445 किलोग्राम। कितना बचा? 445 किलोग्राम उसका कपास बचा। सही बात है या गलत बात है? ठीक है, तो पूछा खराब हो जाता है तो आगे क्या है? 10% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी कपास को कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा, है ना। कितना? 10% प्रॉफिट पे। तो मैं 10% की प्रॉफिट निकालूंगा तो कितनी हुई? 1/10। कितनी हुई? 1/10। तो मैं मान लूँ कि अगर मैं निकाल दूँ क्या पूरे का, कितना पूरे का, तो कितना है? 930 बटे किलोग्राम है। ठीक है, वो रुपए। तो अब जो बचा कितना उसके पास? 450 किलोग्राम। कितना बचा? 450 किलोग्राम। ठीक है, गुना करेंगे हम, कितना चाहिए उसे? 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी 10 यूनिट से कोई यूनिट हुई 11 यूनिट, यानी 11/10। कितना होगा? 11/10। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब क्या करें हम? 45 से 90 काटेंगे 2 बार, और 11 दूनी 22। तो कितना होगा? 22 रुपये प्रति किलोग्राम। इतने से उसे अब बेचना होगा। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 कुंटल चावल खरीदता है। 16 कुंटल, तुम इस तरीके से लिख लो इसको। मैं क्या करूँ, 16 कुंटल है तो मैं 16 कुंटल मैं क्या करूँ, मैं पूरे किलोग्राम बना दूँ। यानी कितना है, 1600 किलोग्राम चावल जो है कितने में खरीदे गए। 1600 किलोग्राम का मैं कॉस्ट प्राइस जो है निकालूँ तो वो कितना है, 1280 रुपये है। कितना है, 1280 रुपये। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। अब कहानी ये है कि उस चावल में जो परिवहन में 18% चावल खराब हो गया। इस पे जो है कितना, 18% माइनस के 18% चावल खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। तो मैं निकालूंगा 1600 का 18% निकालोगे तो 16 गुना 18, 18 288। कितना हुआ, 288। यानी 288 उसमें से कम हुआ। तो 1600 में से 288 घटाओगे तो कितना होगा, कितना होगा, 1312। ठीक है, तो पूछा है कि गुम हो जाता है तो 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए। कितना, 23% लाभ पे, 23% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह है ना। तो मैं इसको सीधे ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ, है ना। तो मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना है, कॉस्ट प्राइस 1280 है ना, 1280। आखिरकार से उसके पास बचा कितना, अब कितना बचा, 1312 किलोग्राम, है ना। इतना गेहूँ बचा उसके पास। 1312 गुना, और चाहिए कितना उसे, 23% प्रॉफिट। कितना चाहिए, 23% प्रॉफिट। तो 23/100 करेंगे, और 100 यूनिट से कोई यूनिट हुई 123 यूनिट। ठीक है, तो 123/100। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। और बाकी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 काटिए, बाकी इनको सारे को कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो 120 रुपये प्रति किलोग्राम, 120 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, उतार लो फटाफट से। इसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ठीक है, फिर हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए सीधे अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि एक चावल व्यापारी 1872 रुपये में 26 कुंटल चावल खरीदता है। 26 कुंटल यानी मैं क्या करूँ, 2600 किलोग्राम बना दूँ इसको। 2600 किलोग्राम चावल जो है, 26 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1872 रुपये। कितना है, 1872 रुपये। ठीक है, अब कहानी ये है कि 18% चावल जो परिवहन में गुम हो जाता है, यानी इसमें से जो है बिखर गया या कुछ भी हो गया। कितना हो गया, माइनस के 28%, यानी 28% जो है क्या हो गया, गुम हो गया। यानी 26 गुना 28 करोगे, 28 कितना होगा, 728। माइनस के कितना करोगे, 728। ठीक है, और 700 इसको घटाओगे, 2600 में से 728 किलोग्राम घटाओगे, इतना किलोग्राम घटाओगे तो बचेगा कितना आपका, 1144। आप कैलकुलेट करके देख ही लीजिए, 1144 बचेगा या कुछ और बचेगा।
देख लीजिए, घटा के देख लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से निश्चित करके देख लें, जल्दबाजी कोई नहीं है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, 1144 नहीं हुआ कि हमेशा जो कॉस्ट प्राइस निकलता है वो हमेशा जो लॉस होने के बाद जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हुई उतना ही किलोग्राम बचेगा। ठीक है, जैसे मैं 2600 में से और मैं घटा दूँ कितना 728, तो बचा कितना आपका 1872 किलोग्राम। ठीक है, और आप चेक कर लीजिए, वो हो सकता है कि गलत हो, तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सिंपली मैं कैलकुलेट करूँगा कितना 1872 रुपये है ना। तो मैं सीधे रुपये नहीं लिखता हूँ, बटे कितना है 1872। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है। और चाहिए कितना उसे 10% लाभ, यानी 110 कर लें या 11/10 कर लें, 11/10 कर लीजिए, है ना। और इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए, जो आंसर बनेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी अब हम कल पढ़ाते हैं।